बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको डाइट बिरयानी बना के बताऊंगी, तो ये जी जनाब बिरयानी तैयार हो चुकी है और मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बताऊंगी। पूरी वीडियो को देखा करें तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं इस पूरी वीडियो में बताती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में सारे एक साथ पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ और फिर तैयारी शुरू करूँ, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखेंगे ही तो आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और ये बिरयानी किस तरीके से बनी है। बहुत ही मज़ीज़, बहुत ही लजीज़ बिरयानी है, बहुत ही मज़े की बिरयानी है। चलिए शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले तो आपने 4-5 प्याज ले लेनी है, ठीक है। 5 प्याज ले लें दरमियाने साइज़ की। उनको छिल लिया मैंने और ये मेरे पास जो है वो कटर है, उससे मैंने काट लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से काट लें, कोई मसला नहीं है, हाथ से भी बड़ी आसानी से कट जाती है। ये देखें इतनी सारी प्याज थी, ये 3 से 4 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, ठीक है। ये मैंने काट के रख ली। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे। आप कहेंगे कि तेल तो इसमें यूज़ हो रहा है, फिर ये कैसे डाइट हो गई? जी जनाब, आप देखते रहिए ना, तेल तो यूज़ हो रहा है, लेकिन हम करेंगे क्या जी। अब हम प्याज को जो है फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म किया। इससे पहले इस ऑयल में चूँकि मैंने थोड़ी सी प्याज लाल की हुई थी, इसलिए थोड़े से उसमें प्याज के पार्टिकल्स से, तो लिहाजा मैं इसमें यही तेल को मैंने प्रिजर्व कर लिया था। तो अब दोबारा से इसमें मैं ये प्याज लाल कर रही हूँ और आप देखें मैं क्या करूँगी जी। अगर आप चाहते हैं कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें ना, तो आपको चाहिए जो तरीक़ा मैं बता रही हूँ उस तरीके से पकाएंगे आप, तो ऑयल कम से कम इस्तेमाल होगा आपका और उसमें फैटनिंग जो है कम से कम होगी आपके खाने की चीज़ों में। तो अब मैंने जो है ना शुरू कर दिया है कि इसको मैं प्याज को लाल कर रही हूँ। अच्छा, बिरयानी यकीनन बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होती है। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं बिरयानी को, लेकिन लोग इसमें ऑयल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अभी तो आपको नज़र आ रहा है मैंने भी ऑयल बहुत सारा डाला हुआ है, क्योंकि जब आप लाल प्याज कर रहे हैं ना, तो जो बिरयानी का जो टेस्ट होता है उसमें लाल प्याज में होता है ना। उसको हल्की सी कच्ची रखनी है मतलब, और ना ही उसको इतना ब्राउन करना है कि वो जल जाए। मतलब इसका जो लिहाज करना है प्याज को, जो करना है वो बड़े एक ख़ास तरीके से करना है कि वो क्रिस्पी भी हो और जले भी नहीं। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना होता है। बिरयानी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी प्याज है, जो कि आप उसको सही तरीके से ही ब्राउन करेंगे तो बिरयानी का मज़ा आएगा। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो बिरयानी ख़राब हो जाएगी, और कम ब्राउन करेंगे तो बिरयानी का वो जो ख़ास टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अब मैंने चावल निकाल लिए, क्योंकि ये बिरयानी जो है 2 से 3 बंदे आराम से खा सकते हैं। तो मैंने, आप देख लें, 3 कप अभी 2 कप डाल चुकी हूँ मैं चावल, और ये तीसरा कप डाल रही हूँ। और अब थोड़ा सा और मैं डालूँगी, यानी आधे से थोड़ा कम। क्वांटिटी गौर से देखें, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे, सब कुछ सही से देखेंगे, तो आपको पकाने में आसानी होगी। डाइट बिरयानी बन रही है ये। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो यकीनन अच्छी लग रही होगी आपको, क्योंकि मैं आपको वो खाने बताती हूँ जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप कहेंगे कि बिरयानी कैसे सेहत के लिए अच्छी है? बिरयानी वाकई यकीन जाने सेहत के लिए अच्छी है, अगर इसमें आप उस तरीके से पकाएंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। पूरी वीडियो बड़े गौर से देखिए। जी जनाब, पानी में चावल डाल दिए मैंने। चावलों को अच्छी तरह पानी में सोख कर देंगे, क्योंकि जब आप प्याज लाल कर रहे हैं ना, उसके दौरान प्याज लाल करते वक्त आप चावल भिगो देंगे, ताकि जब तक आपका पूरा बिरयानी का मसाला तैयार हो, आपके चावल उस वक्त तक भिगोए रहने चाहिए, ताकि वो थोड़े से भीग जाएंगे तो थोड़े से वो अच्छे हो जाएंगे। चावल को ज़रूर भिगाना चाहिए। बग़ैर भिगाए हुए अगर चावल पकाते हैं तो चावल सही से नहीं बनते आपके, ठीक है। इसलिए आप इसको भिगा देंगे। जब आप प्याज काटना शुरू करें, या प्याज काटने के बाद अगर आप भूल गए हैं तो लाल कर रहे हो, तो तब आप इसको भिगो दें, लेकिन चावल सबसे पहले आप भिगो देंगे। अब मैं ये प्याज को, अपने चावल भिगो दिए, अब मैं प्याज को जो है अच्छी तरीके से इसको हिलाऊंगी, इसको ब्राउन करूंगी। प्याज का जैसे मैंने बताया, बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी प्याज ख़राब हो गई तो समझे बिरयानी ख़राब हो गई। अब मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए। जी बिल्कुल, टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया। मुझे बनाना था टमाटरों की चॉप की भी वीडियो, लेकिन अगर मैं वो भी लगा देती ना तो वीडियो वैसे ही ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत लंबी जाती है। इसलिए मैंने टमाटरों का जो चॉप किया था वो हटा दिया, और सिर्फ मैंने बताया कि मैंने टमाटर 6 टमाटर थे ये दरमियाने साइज़ के, उनको बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिए। जी बिल्कुल ऐसे कर लें कि आराम से उसमें जो है, जब आप इसको प्याज में डालेंगे फ्राई करने के बाद, तो प्याज में अच्छी तरीके से जो है गल जाएंगे। मोटे टमाटर नहीं रखें,
छोटे टमाटर ही अच्छी तरीके से पकते हैं वो, और आपको जो है टमाटर उसमें महसूस नहीं होने चाहिए बिरयानी में। जी जनाब, ये सिंधी बिरयानी में होता है कि गोल गोल टमाटर काट के डाले जाते हैं, लेकिन ये जो बम्बई बिरयानी होती है उसमें नहीं डाले जाते। अच्छा, अब आप इसको जो है मसाले को अच्छी तरीके से भूनें, ये मसाला कह रही हूँ सॉरी, प्याज को अच्छी तरीके से आप भूनेंगे। जी जनाब, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं प्याज भून रही हूँ, और प्याज को अच्छे से आपने भूनना है ताकि कहीं ना प्याज लगे और ना ही प्याज कच्ची रहे। तो देखें आप इसको देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको हिला रही हूँ, ये प्याज हो रही है। अब इतने अरसे में मैंने जो है ना जो दूसरे काम हैं, आपने प्याज अब रख दिया अपने लाल होने के लिए, तो आप जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करें, लेकिन प्याज को छोड़ के आपने किचन से कहीं नहीं जाना। इतनी देर में मैंने जो है अदरक लहसुन जो है निकाल लिया था। जी जनाब, ये आ गई अदरक लहसुन, थोड़ा सा 1 इंच से यानी कि 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसमें 3-4 क्लोव लहसुन के हैं। लहसुन और भी मैंने लिया है, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन पूरी 1 लहसुन की डल्ली मैंने ली थी। जी जनाब, बिल्कुल लहसुन जितना ज़्यादा होता है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और अदरक भी इसमें ज़्यादा डालें, अदरक हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और आपके ये देखें, ये मैंने सब छील लिया, अब मैंने इसमें डाल के अब इसको कुचल लूँगी। तो लहसुन मैंने ज़रा ज़्यादा डाला था, अदरक भी आप अदरक और लहसुन दोनों जो है आप डालें। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है तो लहसुन ज़्यादा डाल लें, लेकिन अदरक तो इसलिए ज़्यादा डालनी चाहिए, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जब सालन में जाती है, खाने में जाती है, तो वो आपको खाना जो है भारी नहीं होता आपको। तो अगर हम अदरक और लहसुन की मिक़दार कम कर देते हैं तो फिर वो आपको यकीनन, एक तो लहसुन से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है खानों में। और हमेशा याद रखें कि आप जब पेस्ट बना के रखते हैं ना, तो लहसुन का वो मज़ा ख़त्म हो जाता है उसमें। हमेशा बिरयानी ख़ास तौर पे आप पका रहे हैं तो उसमें तो फ्रेश लहसुन ही डालें आप कूट के। तो देखिए, मैंने उसी वक्त ताज़ा लहसुन कूटा है छील के, और छिलावा लहसुन से बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद छीलें लहसुन। तो मैं जब भी अदरक लहसुन होता है कभी भी पेस्ट बना के नहीं रखती, ये इसकी खासियत है कि आप पेस्ट बना के रखते हैं, या तो फिर उसको आप ऑयल के साथ बनाएं, ठीक है, तो वो ख़राब नहीं हो पाता। लेकिन वैसे आप बना के रख दें तो वो हरा सा हो जाता है। देखें, तो फिर उसकी वो आप बना रहे हैं, आप अदरक लहसुन उसकी टेस्ट की वजह से डालते हैं, उसका टेस्ट है, उसके ख़ास उसकी जो उसमें ग़िज़ाइयत है, उसकी जो आपकी अहमियत है, अफादियत है आपके लिए, उसके लिए आप डालते हैं। अब अगर आपने उसको बना के पेस्ट बना के फ्रिज में डाल दिया तो वो हरा हरा सा हो रहा है, इसका मतलब उसकी अफादियत ख़त्म हो रही है, वो अब अच्छा नहीं रहा अगर ग्रीन उसने रंग बदल लिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं डालें। और अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, वैसे तो मैं कहूँगी किसी भी खाने में ऐसा अदरक लहसुन नहीं डालें, हमेशा फ्रेश ही डालें, उसी वक्त कूट के और कुचल के डालें। या मशीनों को निकाल के उसमें बहुत सारा आपने ब्लेंड करके रख लिया और फ्रिज में पड़ा हुआ है वो, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रेश डालें, थोड़ा डालें। तो मैं हमेशा खाने में जब भी डालती हूँ फ्रेश ही डालती हूँ। अब प्याज लाल कर रही हूँ, देखें बहुत एहतियात रखना होता है। मैं भी ये बहुत एहतियात रख रही थी कि प्याज कहीं जल ना जाए। अगर प्याज जल गई या प्याज ख़राब हो गई तो जनाब समझें आपकी बिरयानी पूरी बर्बाद हो गई। इसलिए जब आप मेहनत कर रहे हैं तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मेहनत कीजिए, पूरी उसमें एनर्जीज़ लगाइए। आसान काम नहीं होता बिरयानी से, इसलिए मैं थोड़ा सा वो होती हूँ मैं जब कि यार ये बहुत लंबा काम होता है, आपको इसमें किचन में काफ़ी 1.5-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है, अच्छी तरीके से प्याज करनी पड़ती है, सारी चीज़ें आपने करनी है, एक एक चीज़ इसमें टेस्ट देती है। अगर आप वो कम कर देंगे तो उसका फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है। जैसे लोग बिरयानी में भी जो है अदरक लहसुन जो है फ्रिज का पड़ा हुआ डाल देते हैं, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें डालते हैं तो वो टेस्ट जो है वो नहीं आएगा आपको। फ्रेश डालेंगे ही तो आपको टेस्ट आएगा। कि तकरीबन मेरी प्याज हो गई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। प्याज तो हो रही है, मैं इसको हिलाऊंगी और अब मैं इसको प्याज को निकालने का करूँगी। जी जनाब, आप समझ रहे होंगे मैं इतने सारे तेल में अब ये अपनी बिरयानी बनाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो उसमें से मैं निकाल लेती हूँ, प्याज को अलग कर लेती हूँ और तेल को अलग कर लेती हूँ। अब आप प्याज को जो है अलग कर लेंगे। अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं तो प्याज को आप पेपर पे निकालेंगे, ठीक है, ताकि वो सारा वो ऑयल जो है पेपर सोक कर ले। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हैं तो जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ आप देखें, मैं ये निकाल लूँगी प्याज। जी बिल्कुल, जी जनाब, इस तरीके से आपने प्याज को अलग कर लेना है तेल से। आपने जो है इसी तेल में नहीं डालना, बिल्कुल भी, थोड़ा सा ही तेल आपके खाने में जाएगा, आपको मज़ीद। अब मैं प्याज जो है ब्राउन करके निकाल चुकी हूँ तो इसमें मज़ीद ऑयल डालूँगी ही नहीं। हम क्या करते हैं, जिस ऑयल में आपको प्याज को लाल करने के लिए ऑयल चाहिए,
तो जितना सारा ऑयल हम डालते हैं प्याज को लाल करने के लिए वो ही खाने में रह जाता है, बिल्कुल भी नहीं इतना सारा ऑयल खाने में जाए और वो फिर ऑयली ऑयली सा होता है। एक तो किसी के लिए भी नहीं, आप डाइट कॉन्शियस हो आप ना हो, आप डाइट पर हो ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ऑयल वैसे भी आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने निकाल लिया इसमें से कितने आराम से। ये जो निकालने वाला होता है इसको स्पाइडर कहते हैं, ये आप ज़रूर रखें अपने पास। और इससे बड़े आराम से मैंने सारी प्याज निकाल ली। प्याज बिल्कुल डन थी, चूँकि मैं बिरयानी खा चुकी हूँ ना, तो इसका यकीन जाने, क्योंकि ये तो मैं रात को इस वक्त 1:30-2 बज रहे हैं, मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त करना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बिरयानी बना रहे हैं और फिर आसपास आवाज़ें भी बहुत आ रही होती हैं। तो रात का समा जो होता है ना, बिल्कुल खामोशी का होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। अच्छा जी जनाब, टमाटर जो मैंने आपको बताए थे काट के मैंने रखे हुए थे टमाटर जनाब, 6 टमाटर थे तकरीबन, ये दरमियाने साइज़ के। तो ये मैंने डाल दिए हैं इसमें। देखें इसमें मैंने ऑयल और कुछ नहीं डाला, आपने ऑयल नहीं डालना, ठीक है। अब बस जितना ये डाला है उतना ही काफ़ी है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। चूल्हे को हल्का रखिए इस पॉइंट पे जी जनाब, कहीं लग ना जाए आपका मसाला। जो इतनी मेहनतें आपने इसके पीछे की हैं वो ख़राब ना हो जाए। दूसरी बात आपको ये करनी है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं तो इसको पेपर पे निकालेंगे, मैंने पेपर पे नहीं निकाला था। तो स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं तो पेपर में निकालें, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हैं तो इट्स ऑल राइट, आप डायरेक्ट इसमें डाल दें। अगर पेपर पे निकाल लेंगे तो मज़ीद जो उसमें ऑयल था वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। तो लेकिन मेरे ख्याल से बिरयानी में थोड़ा सा जितना मैंने निकाल लिया था और थोड़ा बहुत जो ऑनियन में आ गया, मैंने अच्छी तरीके से स्पाइडर से बिल्कुल झटक के निकाला कि थोड़ा सा भी इसमें ना आए। तो जो जाली के उसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से स्पाइडर भी कहते हैं उस स्पून को, स्पाइडर स्पून। तो अच्छी तरीके से मैंने इसमें से जो है तेल निकाल लिया था। तो और मगर आप और भी निकालना चाहते हैं तो आप पेपर पर डाल लें। तो जनाब अब मैंने फिर उसके बाद आपने देखे टमाटर डाल दिए। अब मैं इसको हल्का हल्का सा भून रही हूँ। अब सारी चीज़ें इसमें हम डालेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये होता है कि बिरयानी जो है वो काफ़ी हद तक काम आपका हो गया, ठीक है। अब हम इसको ढक देंगे, मेरे ख्याल से आगे मैंने ढक दिया जी, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम ढकेंगे ताकि टमाटर और प्याज आपस में एक जान हो जाएं। जी खोल के देखा एक जान हो गए, दोबारा से बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है, हर थोड़ी देर के बाद आपको देखना ज़रूर है। जी पूरी एक मुर्गी है जनाब, आ गई मुर्गी की बारी। मज़ीद चीज़ें आप में इसमें क्या क्या डालनी है वो मैं आपको बता दूँ। यही मैं बता रही हूँ ना, बिरयानी में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं और आपको बड़ा एहतियात रखना पड़ता है बिरयानी पकाते वक्त। तो इसमें एक पूरा चिकन मैंने डाला है, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, धो लें, चिकन को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, धोया करें, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने ये सामने रखा हुआ हरा धनिया पुदीना है और एक हाफ़ केजी जो है दही है, देखें बड़ा फुल प्याला, मैं पूरा का पूरा डाल दूँगी। और मैंने इसमें डाला है शान का बिरयानी मसाला, ठीक है, शान का बम्बई बिरयानी मसाला डाला है। अच्छा अब अगर आप शान का बम्बई बिरयानी मसाला नहीं डालते तो आप अपने मसाले खुद डाल लीजिए, ये कोई बड़े मतलब मसले की बात ही नहीं है। आपने 4 से 5 जो है आलू बुखारे लेने हैं, उसके अंदर 4 से 5 लौंगे लेनी है, 4 से 5 इलायची लेनी है, 2 बड़ी इलायची लेनी है, बादियान का एक टुकड़ा लेना है छोटा वाला, ठीक है, तेज़पात का एक पत्ता लेना है। ये सारी चीज़ें हैं, देखें जो मैं बता रही हूँ वही मिक़दार है इसमें डालनी, ठीक है। फिर 8-10 जो है काली मिर्ची डालनी है आपने। ये सारे आप डाल के नमक मिर्च और हल्दी और धनिया, ये सारा आप मिला के आप मसाला बनाएं बिरयानी का, बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शान मसाले से बनाना तो आप शान मसाले से बना लें। तो मैंने तो शान मसाले से बनाया क्योंकि झटपट हो जाता है, सारा कुछ बना हुआ है। अब मैं सारे मसाले वो इकट्ठे करूँ तो इसलिए मैं शान मसाले को प्रेफर करती हूँ, शान मसाला डाल देती हूँ। अगर आप शान मसाले से नहीं बनाना चाहते तो आप फिर अपने घर का हाथ का मसाले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो आप डालेंगे। तो दोबारा से सुन लीजिए, आपने इसमें डालना क्या है। अगर आप घर का मसाला डालना चाहते हैं तो 4 से 5 आप आलू बुखारे डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप डालेंगे एक तेज़पात का पत्ता, 10 से 12 जो है आप काली मिर्ची डालेंगे, 3 से 4 आप लौंग डालेंगे, एक जो है दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, बादियान के फूल का एक टुकड़ा डालेंगे, बड़ी इलायची 2 डालेंगे जी, नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ठीक है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया।
ये इन सब को मिला के मिक्स कर लेंगे आप, जितने मसाले मैंने बताए, और फिर उसके बाद इसमें आप डाल देंगे तो आपको शान बिरयानी का मसाले का ही मज़ा आ जाएगा। आप इसमें तो इसकी कोई वो नहीं है, मसला नहीं है ये। तो आप या तो शान का मसाला डालें या अपने हाथ का मसाला डालें। मैं कभी अपने हाथ के मसाले की बिरयानी बना लेती हूँ, और अगर शान का मसाला मुझे नज़र आ जाए, मिल जाए, तो मैं शान के मसाले से बना लेती हूँ। तो आज मैंने आपको सोचा कि इस मसाले से बना के बताते हैं। ये मसाले से बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, नो डाउट। मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद है, तो और आसानी भी हो जाती है, इतने सारे मसाले मैं इकट्ठे करूँ। जी जनाब, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है मसाला शान का मैं डाल चुकी थी। मसाला डालने के बाद आपने देखा थोड़ी देर के लिए मैंने ढका था, ताकि उसमें जो है थोड़े मसाले घुस जाएं, थोड़ा सा टमाटर और प्याज और आपस में जो है घुस के वो जो उनके मसाले घुस जाएं। फिर मैंने अब इसमें मुर्गी डाल दी है जी। अब मुर्गी डालने के बाद एक और चीज़ और रहती है। अच्छा जी, कहते हैं ना कि आलू के बगैर तो बिरयानी होती ही नहीं, तो आलू इसमें रहते हैं, तो अभी आलू भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसको ढकेंगे ताकि मुर्गी भी थोड़ी उस मुर्गी के अंदर मसाले घुस जाएँ। काम कोई भी आसान नहीं होता, यकीनन आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, और जब मेहनत करेंगे तभी अच्छा कुछ बन के निकलेगा। तो ये जनाब, ये तकरीबन इतना काम आप हमारा डन हो चुका। और अब हमने जो है क्या करना है, अरे दोबारा खोल के देखा है मैंने इसको, क्योंकि चूँकि मैंने पकाते वक्त क्या किया मुझे याद नहीं है, और अभी तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जनाब ये खोल लिया है मैंने, अब इसको मैंने हिलाया। अब क्या करते हैं, हाँ करीब से दिखाया आपको जी, करीब से भी देख लीजिए कैसा दिख रहा है अंदर से। तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था, इस पॉइंट पर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इसमें चावल ना डालें, रोटी से खाएं, तब भी बहुत मज़े का लगेगा ये। लेकिन जी हम बिरयानी के, कराची वाले तो बड़े शौकीन हैं, बिरयानी खाना है इनको। अच्छा, और बिरयानी नो डाउट कि आज की बिरयानी बहुत लजीज पकी थी, बहुत मज़े की, क्योंकि मैंने 2 या 3 महीने के बाद बिरयानी आज खाई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बिरयानी, मज़ा ही आ गया। तो लिहाजा समटाइम्स बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यार मेहनत बहुत है इसमें। तो जी जनाब, अब इसमें दही डालेंगे हम। तो चलें, दही की बारी आ गई। पूरा 1 कप दही है, ये हमने डाल दिया। जी जनाब, सारा का सारा ही उंडेल देना है आपने। मैं सोच रही थी थोड़ा रख लूँगी रायते के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, पूरा डाल देते हैं। वो आपका जो है ना, देखिए ½ kg तो इसमें आप डालें ही डालें, ठीक है, इतना तो आपको डालना ही चाहिए। तो लेकिन आप रायते के लिए इसमें से रायते के लिए रखना है तो 2-4 चम्मच आप रख सकते हैं, क्योंकि बीच में आप अगर वो बना रहे हैं प्याज वगैरह का कचूमर बना रहे हैं, प्याज टमाटर का, तो उसमें ऊपर से 2 टेबल स्पून आप इसमें से निकाल लें। लेकिन पूरा ½ kg इसमें डालेंगे, जितना ½ kg से ज़्यादा नहीं डालना। तो पूरा डालेंगे तो तब मज़ा आएगा उसका, वो ज़्यादा फ्लेवर्स बन जाएंगे इसके। बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी ये इस तरीके से बनाने से। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। और अगर आप शेयर करेंगे कि आप कैसे बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बताएं। अच्छा, अब ये हरा धनिया पुदीना था, और मैंने चुन के रख लिया था, साफ़ करके अच्छी तरीके से। हरा धनिया पुदीने को खुले पानी में धोया करें, ताकि इसकी मिट्टी वट्टी अच्छी तरीके से निकल जाए, कि हर चीज़ को सफाई से पकाएंगे ही तो अच्छा होगा। इसलिए मैं कहती हूँ बाहर के खानों से परहेज़ करें, कि आपके लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। जब आप खुद करते हैं ना, तो आप अपने लिए तो मेहनत करेंगे ना, क्योंकि आप अपने लिए पका रहे हैं। लेकिन बाहर वाले को क्या पड़ी है, उसको तो अपने प्रॉफिट की पड़ी है। जी जनाब, उसको फ़ायदा चाहिए। तो जब आप खुद बनाएंगे तो अच्छी तरीके से हर चीज़ धोएंगे, अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, और अच्छी तरीके से पकाएंगे, और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी, हम ये समझ ही नहीं रहे कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी सेहत की है। अगर आपके पास सेहत हो ना, तो आप सब कुछ कर लेंगे, और अगर आपके पास सेहत ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। चाहिए तो अब हमने खोल के इसको देखा, क्योंकि ध्यान, मैंने कहा ना, इसका ध्यान बहुत रखना है। अब ये जो प्याला था ना मेरा, जिसमें मैंने दही रखा था जी, इसमें थोड़ा सा दही लगा हुआ था। तो मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती, आपको भी चाहिए कि कोई थोड़ी सी भी चीज़ हो ज़ाया ना करें। तो मैंने क्या किया, उसमें पानी डाला, और थोड़ा सा पानी मुझे इसमें डालना था, तो उसी में पानी लेके घोल के सारा दही साफ़ करके इसमें डाल दिया। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, क्या, ताकि थोड़ी देर ये दम पे हो जाए। जी इस तरीके से ही करना है, आराम से काम कीजिए और हेल्थी खाना खाइए। ये बिल्कुल हेल्थी बिरयानी, देखें इसमें हमने ऑयल तो सारा निकाल लिया, ऑयल इसमें और गया ही नहीं है। तो ये कितनी हेल्थी होगी आपके लिए। यानी कि अभी मैं आपको इसको कैलोरीज भी बताऊंगी जी। 2 आलू ले लीजिए, 2 आलू लेके छिल लीजिए। अगर आपके पास आलू लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा आलू डाल लीजिए, ठीक है।
मेरे पास हमारे पास आलू कम खाया जाता है। मैं ही एक ज़्यादा शौकीन हूँ आलू के, क्योंकि मुझे बिरयानी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आलू 2 ही डालती हूँ, ये काफ़ी हैं। अगर बच्चे घर में ज़्यादा हैं तो आप 2 की जगह 4 आलू कर लें, क्योंकि बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं बिरयानी के। और बुज़ुर्ग लोग भी बिरयानी के आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। लेकिन कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते आलू, तो ठीक है, अगर आपके घर में आलू लोग कम खाते हैं तो आलू कम डालें। लेकिन मुझे आलू पसंद है। मेरे जितना मिक़दार मेरी बिरयानी की थी उसके लिए 2 आलू बहुत हैं। तो 2 आलू मैंने डाले। अब इसको, और ज़रा बड़े साइज़ के आलू हैं, छोटे साइज़ के आलू नहीं है। पता नहीं ये वीडियो में मेरे हाथ में छोटे छोटे लग रहे हैं, तो ये अच्छे खासे बड़े आलू थे। इनको अच्छी तरीके से प्रॉपर करके मैंने इसको छील लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। मिट्टी इन पे बहुत लगी होती है आलूओं पे, ठीक है। अब हम इनके पीसेस कर लेंगे, बराबर पीस कर लें, आराम से आप काटें। अब जब कटिंग कर रहे हो बोर्ड पे आप, तो अपनी उंगलियों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उंगलियां कट जाती हैं इसमें। समटाइम्स हम बेध्यानी से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे कैमरा भी हैंडल करना होता है और फिर मैं पका भी रही हूँ, तो कभी कभी बेध्यानी हो जाती है, लेकिन एहतियात रखनी चाहिए। मेरा भी कई दफ़ा काटते हुए उंगलियां कट चुकी हैं। तो ये होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो समटाइम्स बेध्यानी हो जाती है। आलूओं को साफ़ सुथरा कर लिया, अब इनके टुकड़े कर लिए माशाल्लाह से। जी जनाब, ये ज़बरदस्त टुकड़े हो गए। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं तो खा चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ ना आपको, बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह। तो अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आज दिन संडे का था एक्चुअली, तो संडे का दिन वैसे बड़ा विदाउट एनी रीज़न बिज़ी होता है। तो मैं वैसे ही लेट हो गई थी आज, लेकिन जब बिरयानी का मूड हुआ, मैंने कहा चलो यार, आपको डाइट बिरयानी का मैंने कहा हुआ है, तो मैं आपको डाइट बिरयानी बना के दिखाई दूँ। अच्छा, हमने आलू दोबारा से धो लिए थे, एक बार फिर कटिंग के बाद एक बार फिर धो लिए। और फिर अब ये जो हमारी ग्रेवी थी, ये जो चिकन का सालन बन रहा था, बिरयानी का मसाला इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हिला के जनाब, ये काफ़ी हद तक डन हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी शायद मैं इसमें मैंने और किया था। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आपको ऐसे लगे यार पानी कम है, थोड़ा सा लगने का आपको डर है, देखें लगे, बिरयानी को मसाले को लगने भी ना दें, यह एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि मसाला नीचे लगता है। तो मैंने इसमें पानी, जब आप डालें थोड़ा सा गर्म करके पानी डालिए, क्योंकि जब ऐसा होता है कि आप ठंडा डालते हैं ना, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये गलने में मसला करता है आपका। तो आपने चिकन गलने में फिर मसला होगा। तो आपने क्या करना है कि पानी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गर्म थोड़ा सा पानी डालें इसमें। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसको गर्म कर लिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको मुर्गी और आलू गलने तक पकाएंगे। जी जनाब, अगर मुर्गी आलू गल गए हैं तो मुर्गी भी गल जाती है, ये देख लीजिए। ये मैं इसको आपको करीब करके दिखा देती हूँ। आह, इतना यमी एंड टेस्टी लग रहा है, देखें। और इसमें थोड़ा बहुत ऑयल, तो आप थोड़ा बहुत बिल्कुल ऑयल है इसमें, और कोई भी इसमें मिक़दार ऑयल की नहीं थी। कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें। देखें आप, वैसे भी ऑयल कितना महंगा हो चुका है। तो बहुत मज़े की बनी थी, आप भी बना के खाएं बग़ैर ऑयल की चीज़ें। और इसमें सिर्फ फ्राई था। और ये अगर अब क्वांटिटी पे है, यानी कि आप अगर इसमें से ऑयल हटा देंगे ना, तो 50% कैलोरीज़ आपकी कम हो जाती हैं। ऑयल सबसे ज़्यादा आपकी कैलोरीज़ बढ़ाता है। लोग इतना ज़्यादा ऑयल डालते हैं कि चावलों में ऑयल से लपटे हुए होते हैं चावल। मेरी इस बिरयानी में ऑयल से चावल लपटे हुए नहीं होते, बल्कि उसमें मसाला होता है और बहुत मज़े का और यमी लगता है। क्योंकि ऑयल वैसे आप खाएं अच्छा नहीं लगता वो उसमें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये ले लिया पानी आपने। अब ये हम चावलों के लिए पानी रख रहे हैं, चावलों के लिए पानी हम रख देंगे। जी बिल्कुल, चावलों के लिए पानी हमने रखा है। और इसमें नमक शायद मैंने बाद में डाला। थोड़ी देर के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि ये गर्म हो जाए पानी। जी बिल्कुल, ढक दिया मैंने इसको। पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। एक तरफ मेरा जो है ये पानी गर्म होगा, दूसरी तरफ हमारे जो मसाला जो है वो चढ़ा हुआ है हमारा पूरा बिरयानी का, जो कि तैयार हो रहा है। इसको हल्के लो फ्लेम पे रखना है और एहतियात रखनी है कि लग नहीं जाए। दोनों तरीक़े मैंने आपको आज बता दिए हैं कि कैसे आप शान के मसाले से बना सकते हैं और कैसे आप अपने हाथ के मसाले से बना सकते हैं, यानी आप ख़ुद प्रिपेयर करें मसाला। तो जो भी आपको आसान लगे और जो भी बेहतर लगे वो तरीक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ज़ाफ़रान डालूँगी। अच्छा, वैसे तो लोग जो है ये जो जर्दे का रंग है वो डालते हैं,
मैं बिल्कुल भी ज़र्दे का रंग नहीं डालती अपने खानों में, क्योंकि पता नहीं वो कलर मुझे नहीं लगता कि फूड कलर है। तो मेरे पास ये ज़ाफ़रान है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये बाहर का है। तो ये आपको इसकी पैकेजिंग से आपको पता चल जाएगा। एक तो लोकल मिलता है, तो वो लोकल तो बिल्कुल बेकार होता है, वो ऐसा लगता है भुट्टे के बाल हैं। तो ये मेरे पास है ज़ाफ़रान। अब ये हम डालेंगे, ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान है, इसको मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। तो ये हल्का सा आपके चावलों को कलर भी देगा, खुशबू भी देगा और जायका भी देगा। तो आज एक अच्छा सा जायका था बिरयानी में। वो इसकी वजह ये भी थी कि मैंने इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसको अभी मैंने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना होता है इसको। तो हम इसमें से थोड़ा सा बिल्कुल लेंगे, कुछ चंद बाल लेंगे इसके। देखें आप इसको, ये हेयर लाइक होते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मैंने ले लिया, इतना सही लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना जी, बिल्कुल। बल्कि ये इसमें से भी मैं थोड़े गिरा दूँगी, थोड़ा सा लेके मैंने डाला। अब इसको हम घोल लेंगे पानी में, बस इतना सही डालना है आपको। और ये खुशबू के लिए होता है, एक अच्छा सा कलर देगा आपके चावलों को, ठीक है। अब ये जो जर्दे का रंग होता है ना, ये तो आप यकीन जाने बहुत सेहत के लिए बहुत बुरा है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ इसलिए कि आपने रंग दिखाना, अब बाहर की बिरयानी में तो जर्दे का रंग ही होता है, वो आपको ज़ाफ़रान तो नहीं डाल के खिला सकते, ये तो बहुत महंगी चीज़ है। तो ये आप खुद बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे तो आप डालेंगे। तो बस मैं आपसे कहूँगी कि आप रखें ज़ाफ़रान। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कलर ही ना डालें। कलर डालने की ज़रूरत ही क्या है। या फिर आप खुद गाजर के जूस से या दूसरे डिफरेंट फ्रूट होते हैं उनके जूस से आप खुद जो है उनको सुखा के आप बना सकते हैं फूड कलर। तो किसी दिन मैं आपको फूड कलर भी बनाना बताऊंगी। लेकिन आप मार्केट से लेंगे ना आप फूड कलर, या तो बहुत महंगे वाले फूड कलर मिलते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो फूड में डलते हैं उसको फूड कलर कहा जाता है, वो बाहर से आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कलर होते हैं। वो आप डालें तो कोई बात है, ठीक है जी, आपको कलर डालने का इतना ही शौक़ है। लेकिन आम तौर पे ये जो बाज़ार की चीज़ों में कलरफुल चीज़ें मिलती हैं, वो फूड कलर इस्तेमाल नहीं करते। फूड कलर जो है नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। अब अगर आप गाजर के ऑरेंज कलर बनाना है तो आप गाजर के जूस से बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि गाजर के जूस से, और ये मैंने नमक डाल दिया 3 से 3 3.5 आई थिंक मैंने इसमें नमक डाला होगा, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, अभी मुझे सही से याद नहीं है एक्चुअली। और थोड़ा सा और डालूँगी, ये हाँ बिल्कुल 3.5 चम्मच के करीब, ये चाय वाले चम्मच थे। अब ऐसा भी नहीं कि आपने पहाड़ी बनानी है, अगर कुछ मिस हो गया तो दोबारा पलट के आप देखा करें वीडियो में। ज़्यादा नमक नहीं कर देना, ज़्यादा नमक कर देंगे ना तो ऑलरेडी चावल नमकीन हो जाएंगे। तो जो पहले लोग शुरू में पका रहे होते हैं ना, वो नमकीन कर देते हैं चावल, क्योंकि वो चावल या तो फीके कर देंगे या नमकीन कर देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो आपने पानी जब चखें तो थोड़ा सा आपको टेस्ट आना चाहिए नमक का, कि पानी नमकीन है, क्योंकि वो चावल सोख कर लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। लेकिन बहुत नमकीन नहीं होना चाहिए, वरना चावल आपके नमकीन हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया ना, 3 साढ़े 3 कप चावल के लिए जितने मैंने 3 चम्मच नमक डाला, आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो दोबारा से रिपीट करके देखें। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपको सही से हर चीज़ डालनी है। अब मैंने इसमें जो भिगो के रखे थे चावल, जी बिल्कुल तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया था चावल को भीगते हुए, और ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। तो मैं तो वीडियो रोक के बना रही हूँ, तो इतना टाइम तो लग जाता है बिरयानी बनाते हुए, क्योंकि बिरयानी कोई आसान काम नहीं होता, बिरयानी में टाइम लगता है। बिल्कुल इसको टाइम देख के आराम से बनाएंगे तो ये मज़े की बनती है। और झटपट अगर आपने बनानी है तो फिर वो झटपट ही बनेगी। मैं अक्सर देखती हूँ झटपट बिरयानी की लोग रेसिपीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन जनाब जो चीज़ झटपट बनती है फिर वो वैसी झटपट होती है। आराम से टाइम देख के पूरा और सुकून से पकाते हैं तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। अब मैंने चावल को अच्छी तरह हिला के पानी को ऊपर से ढक्कन ढक दिया है जी। और ये इस तरफ हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। बिरयानी का ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मुझे तो आ रही है लेकिन आपको नहीं आएगी, यमी सा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो कुछ बात ही कुछ और है इसकी। इसको अच्छी तरह हम हिला के देख लिया, मैंने चेक कर लिया, भाई लग तो नहीं रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ध्यान रखा करें चूल्हे पे खाना। ओके, थम्स अप भी कर दिया मैंने। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बस चावल डाल चुकी हूँ, चावलों को देके ढक के चले नहीं जाना, चावल गल जाएंगे आपके। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चावल कच्चे कच्चे ही आपने निकालने हैं,
ठीक है ना। चावल ज़्यादा नहीं गल जाएं, चावल कच्चे कच्चे रखना है। तो जैसे ही मैंने देखा इसमें उबाल आया, मैंने फ़ौरन इसका ढक्कन हटा दिया, क्योंकि ढक्कन जब हम रखते हैं ना ऊपर तो यकीनन उसमें स्टीम भरती है, स्टीम प्रेशर डालती है और चावल बिल्कुल गल जाते हैं। तो हमें चावल गलाने नहीं है बल्कि सिर्फ, और ये चावल मैंने निकाल लिए थे। अब ये स्टेप मैंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि वो सब रिकॉर्ड मैंने नहीं कर सकी, एक तो वीडियो इतनी लंबी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, चावल जब हो गए तो एक तह नीचे लगाई, फिर उसके ऊपर मैंने सारी चिकन डाली और फिर उसके ऊपर मैंने ये चावल और डाल, यानी कि 2 लेयर मैंने लगाए थे। पहली लेयर डाली, चावलों की लेयर होती है नीचे, चावलों की लेयर डालनी है आपने, उसके ऊपर आपने चिकन डालना है, ठीक है। फिर थोड़े से चावल और डालें उसके ऊपर और फिर उसके बाद दोबारा से चिकन डाल दें, जो बोटियां वगैरह बची हुई हैं, जो मसाला थोड़ा बहुत बचा होता है, फिर उसके ऊपर एक अच्छी भारी चावलों की तह लगा दें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा बचा कुचा मसाला वसाला सब डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी डिश में पतीली में थोड़ा मसाला बचा हुआ था, वो मसाला मैं डाल दूँगी ऊपर से। ये अगर इस तरह से जब मसाला ऊपर से डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि मसाला अंदर जाता है चावलों में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। रूखे, और थोड़े थोड़े साइड पे रूखे चावल भी रख लेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं कभी वो मसाला नहीं खाते, तो हम उनको साइड से रूखे सादे चावल मिक्स करके मिला के दे देते हैं आलू के साथ, तो खा लेते हैं। अब ये ज़ाफ़रानी पानी में डाल दूँगी, जो बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा येलो हो गया था। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मज़ा भी बहुत अच्छा आता है, और सेहत के लिए ज़ाफ़रान बहुत अच्छा है। ऐसी ताज़ी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, और ये ताज़ा ताज़ा ग्रीन हरा धनिया और पुदीना दोनों है इसमें जी, ये ऊपर से आप डालेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सी महक भी देगा, टेस्ट भी देगा। देखिए अभी से आप खाने के बाद यही होती है कि जब आप पका रहे हों तभी उसकी लज़्ज़त का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये हमने बना दिया। अब इस पॉइंट पे अगर आप डाइट पे नहीं हैं तो देसी घी, मार्जरीन, मक्खन कुछ भी आप ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने जी, बिल्कुल जब ये हो जाता है ना सारा प्रोसेस, तो ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करें। 2 से 3 पिंच मैंने नमक, देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, पिंच लिया मैंने नमक के, 1 पिंच, ये 2 पिंच, बस चुटकी भर नमक, 2 चुटकी नमक डाला मैंने। ये बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है जी। जब ऐसे आप, अगर आपने तो नमक ज़्यादा किया हुआ है तो ये नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर नमक आपको पता है कि नॉर्मल आपने डाला हुआ है तो थोड़े से 2 पिंच ऊपर से डालते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है बिरयानी में। नमक को मतलब एक साथ मिक्स करने की जगह अगर उसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें तो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अब आपने 2 पिंच ऊपर से डाल दिया है, ऊपर जो है ये बहुत अच्छा टेस्ट बिरयानी में दे देता है ऊपर से डालने से। और ये एक जो है टेक्निक है, ठीक है ना। तो अगर जिसने शुरू से देखी है उसको ही पता चलेगी कि बिरयानी की टेक्निक क्या है कि उसमें टेस्ट ज़्यादा है। तो ये जनाब ये हो गई है तैयार, मेरा ख़्याल से यह डन हो चुका है। अभी दम होगा, मुझे नहीं पता, मैं थम्स अप कर रही हूँ, इससे मुझे लग रहा है कि ये डन हो गया। तो अभी हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे तो मज़ेदार बिरयानी हो चुकी होगी तैयार। अच्छा, अब मैं यहाँ स्टीम भर गया। अच्छा, मैंने स्टीम को रोकने के लिए ऊपर से मैंने वो देखा आपने फॉइल लगाया था, क्योंकि मुझे स्टीम वहाँ से निकल रही थी। यहाँ होल होता है, ग्लास लिड जो होते हैं इसमें यहाँ होल होता है, तो सारी स्टीम निकल रही थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो सारी स्टीम निकल जाए। तो ये हो गई है तैयार, और ये हाँ, इसकी खुशबू मज़ेदार और लजीज थी, और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। आप भी बिरयानी बनाएं, मज़े से खाएं, और ये हेल्थी डाइट बिरयानी है। इस बिरयानी में कम से कम कैलोरीज़ हैं। देखें इसकी वही कैलोरीज़ हैं, चावल की कैलोरीज़। आपको चावल को भी लेकिन बॉईल करके पानी निकाल दिया तो उसके अंदर से भी आपने जो है स्टार्च कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, और फिर चिकन आप इसमें है, तो ऑयल का जितना कम से कम आप फ़ैट कर सके वो कर लिया, कम से कम ये फैटनिंग है। अब आपकी इसकी मकदार में है। अगर आम जो बिरयानी आप खाते हैं वो फुल एक प्लेट में कम से कम 1200 से 1400 कैलोरीज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑयल वगैरह कितना डाला गया है, ठीक है। इस बिरयानी में आपको 600 से 800 तक होंगी इसमें कैलोरीज़। आप एक प्लेट भर के खाएंगे तो उसमें 600 से 800 कैलोरीज़ होंगी, ठीक है ना। ये ज़्यादा इसमें चूँकि ऑयल कम से कम है, इसमें राइस, चिकन, और ये अब ये डिपेंड करता है आपने खाई कितनी है। लेकिन अभी जो मैं आपको सर्विंग बताऊंगी ये निकाल के, तो इसमें
600 से 800 कैलोरीज होंगी। तो ये देखें ऐसा ही हुआ ना कि जैसे आपने इसमें ऊपर से एक्स्ट्रा से, या आपको नज़र आ रहे होंगे चावल, तो ये इसमें ऑयल नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आप ऑयल डालते हैं, और ये बहुत मज़े की बनी थी, यकीन जाने आप बना के देखें, इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत लजीज लगेगी, बल्कि घर वाले भी कहेंगे बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ऑयल तो होता ही है। यकीनन आपने लाल प्याज की है तो जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑयल अगर आप डाल देंगे ना, तो एक्स्ट्रा ऑयल तो आपकी सेहत के लिए बुरा है यार, सिर्फ खाने की वजह नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये मैं निकाल रही थी बिरयानी, थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी निकालते हुए, क्योंकि एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकालूं, कैमरे में भी सही से आए तो जनाब, लेकिन फिर आफ्टर ऑल हो गया, आराम से निकाल लिया मैंने। ये निकल आई बिरयानी, यमी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस बिरयानी हो गई है तैयार। और साथ में मैंने कचूमर बना लिया था। कचूमर में मैंने क्या किया था, प्याज काट ली थी बारीक, और टमाटर चॉप कर लिए थे, और हरा धनिया पुदीना जो था वो भी थोड़ा सा डाला था, ऊपर से थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा जो है वो जो सॉस होती है, कौन सी सॉस होती है यार, जो ब्लैक सॉस होती है, वो डाली थी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।